जनरल सिन्हा, मैं चाह रहा हूं कि ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, इसी के बहाने कुछ आम लोगों के मन में जो सवाल होते हैं उसके जवाब भी दे दिए जाए। जनरल सिन्हा, दो सवाल। एक, आप मॉक ड्रिल को कैसे देख रहे हैं? दूसरा, आम लोग ये सोचते हैं कि भाई एक ये कन्वेंशन होता है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब भी वॉर होती है तो रिहायशी इलाकों पर कोई अटैक नहीं करता, भाई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आप अटैक करते हैं। तो ऐसे में रिहायशी इलाकों में लोगों को यह सावधानी बरतने की जरूरत क्यों है? जनरल सिन्हा। जय हिंद मानक जी। अभी आप जो एक्चुअल जो मीट है आपके टॉपिक का, उसके ऊपर हम लोग शायद आप क्वेश्चन करें कि मैं कैसे देखता हूँ ये मॉक ड्रिल का। देखिए, युद्ध का जो शंखनाद था और शायद उसका एट्रीब्यूशंस आज के 21st सेंचुरी में वॉरफेयर में जो आप सिल्वर स्क्रीन में देखते हैं कि टैंक के भाग रही हैं, उसके बाद हवाई जहाज कर रहे हैं, वो परसेप्शन इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन। टुडे नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है और ये अनलिश भी इसी तरह होगा। और ये जो आप देखे हैं मल्टी प्रॉन्ग्स हैव ऑलरेडी अनलीस्ड। जो वाटर वॉरफेयर उसका मिलिट्री डायमेंशंस है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। हाँ, हमें करने की हिम्मत नहीं हुई पहले, इस बार शायद हम लोग, क्योंकि मिलिट्री डॉक्ट्रिन का बहुत बड़ा हिस्सा है वाटर वॉरफेयर इंक्लूड विद पाकिस्तान और चाइना के साथ भी कुछ है। मगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो देखिए उसका असर तो बहुत है। ये केवल नहीं कि पानी को रोक देना है, पानी को चला देना है, पानी को ये करना है, दैट इज़ ऑल टुगेदर। आप देखेंगे जैसे अनलिश हो रहा है, जैसे जैसे होगा आप देखेंगे नीचे की नदियों के, खास करके जो रावी है, जो नीचे के ब्यास है, सतलज है, उसका पूरा 100% वाटर इज सपोज टू बी विथ इंडिया। मगर भाखड़ा नंगल डैम या उसके नीचे की एक रावी में का जो एक मैं नाम नहीं लूँगा, उसका जो मेजर डैम है जिसमें करतारपुर का इलाका भी शामिल आता है, वो मेरे ख्याल से 18-19 तारीख को इनागुरेट हो रहा है। आप इसका असर देखिएगा। एंड रिवराइन वाटर एंड रिवराइन टेरेन के अंदर में वॉरफेयर एंड ऑल्सो डिशकम्बन एंड कनाल डिफेंसेस के ऊपर में हमें वी आर शेपिंग द बैटलफील्ड। ये पार्ट तो ये शंखनाद नहीं है, इट इज़ का ऑलरेडी आगाज़ ही नहीं है, उसकी आहट नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी अनलीस्ड। और ये कब होगा? क्या ये 15 दिन में होगा, 150 दिन में होगा, 9 ने 15 महीने या कितना समय चलेगा? ये तो आपको चीज़ें सब चीज़ है, इट हैज़ बिन ऑलरेडी इन द पटल, ये लोगों को बताने के लिए। अब आपने कहा है कि आम लोगों को लिए क्या ये मिलिट्री टारगेट होती है, और दूसरा कि मिलिट्री टारगेट इज़ नॉट सपोज टू बी हिट। तो किसी भी में हाइब्रिड वॉर में डीप इनसाइड जिसके हमारे देश के अंदर में कुछ होंगे, वो कहेंगे सारा इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने आ करके 26 लोगों को निहत्था मार देना, 26/11 में आपसे 300-400 लोगों को मार देना बांग्लादेश या आपके बॉम्बे में आकर के 10 आतंकवादी सीधे घुसते हैं और आके कर जाते हैं। तो ये आप बताइएगा टारगेट कौन होता है? टारगेट आज के दिन में सिविलियंस हैं। आप गाजा देख लीजिए, लेबनान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, यमन देख लीजिए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड टुडे। आप कहेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद हुआ था ना, देवर नोवेयर इन द मिलिट्री टारगेट्स। जो मिलिट्री टारगेट्स, यदि चाइना भी हमारा मिलिट्री टारगेट को टारगेटिंग करता है तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को टारगेट करने के लिए बातें करता है, यानी 84 में उसने इसको संज्ञान में लिया है। तो ये पाकिस्तान तो ये कहता था कि विल हैव द ब्रेकफास्ट इन समवेयर इन पंजाब, एंड हम लोग कहीं लंच लेंगे, डिनर। और अय्यूब खान के ज़माने से ये चल रहा है। जो सब आप 99 न लीजिए, 99 में कारगिल की लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं। जो कारगिल का शहर था उसको तबाह किया उन्होंने। मैं तो जिस दिन इंडक्ट हुआ तो उस दिन तो कारगिल के एम्यूनिशन डम उड़ रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। यदि आप 71 में मिलेंगे तो आपने कहा ना 13 दिन की लड़ाई थी, 13 दिन की लड़ाई नहीं थी भाई साहब। ये लड़ाई शुरू हुई थी इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल 9 महीने की प्रिपरेशन के बाद। प्रिपरेशन नहीं था, वी मेड देम कमिट। उन्होंने प्री एम्प्टिक स्ट्राइक गलती कर दी और आगरा, इवन डीप इनसाइड लाइक आगरा दे हिट। एंड देन आपने देखा कि पाकिस्तान का क्या। आज तो आप, वो पाकिस्तान तो कहता था ना कि आप एक गेट बंद कर दीजिए, एक गेट बंद कर दीजिए, हम वी विल स्ट्राइक।
तो आपने लिहार डैम की बात, हमने सलाल जो प्रोजेक्ट है हमारा उसका पानी, ये तो हमने पूरे के स्लूस गेट बंद कर दिए। आज तो वहाँ पर हाहाकार है, 3 करोड़ लोग हैं, फिर हम उनको देंगे। वाटर वॉर इज नॉट दैट ये कोई साइक्रोसेंट है। तो आप ये लेके चलिए 140 करोड़ पीपल इज डायरेक्ट इन द वॉर। यदि आप ये कहेंगे कि वहाँ के 25 करोड़ जनता दे आर ऑल्सो अफेक्टेड, यदि ये वाटर वॉर हो रहा है तो वहाँ के लोग ही त्रासदी करेंगे ना। ये जो बात करता है न्यूक्लियर मॉन्गरिंग मैं नहीं करना चाहता। इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और बोलने में चिंता नहीं होनी चाहिए। इवन इंडिया शुड हैव द बंकर्स इन देयर हाउस। दिस इज द हाई टाइम, वी आर इन 21st सेंचुरी। यदि फिनलैंड स्वीडन बात करता है तो भारत के अंदर में, और लोग कहेंगे जनरल सिन्हा ने ये बोल दिया, और चिल्लाएंगे अभी आपके चैनलों में बैठे हुए जो हमारे वॉरियर्स हैं, हु आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्टिंग चाइना और पाकिस्तान। 56 इंच का छाती, झूला झुलाना, ये ऑल दिस बातें विल कराएंगे। आपने कह दिया ना, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा, और ये उसमें तो ये भी छपा कि 1989 में आर्टिकल मेरा भी गया है, दिस जिहाद हैज स्टार्टेड, वी फेल्ड व्हेन वी डिडंट रिएक्टेड, कि कश्मीरी पंडितों को वहां से मारा गया, वी डिडंट रिएक्ट। एंड हमें ये है कि हम अभी 2025 में भी उसकी त्रासदी झेल रहे हैं। यू हैव टू सेव योर पीपल, 140 करोड़ पीपल, प्लीज ये आप देखिए, ये आगाज आपको भी है, प्लीज वेक अप। वर्ल्ड इज नॉट, जिस तरह से पूरा वर्ल्ड जिस तरह से ये कर रहा है, क्या ये आप या तो स्ट्रैटेजिकली हम लोग जानते नहीं, सुनते नहीं। अब धीरे धीरे आपके माध्यम से, माना कि आप लोगों का बहुत बड़ा है, यू आर अ वॉरियर, आप मीडिया के एक वॉरियर हैं, आप लोगों तक लेके जा रहे हैं बैलेंस बातें, तो यू आर मेकिंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स, मीडिया इज कंट्रीब्यूटिंग। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये नहीं जो जब बिसंबर जी बता रहे थे कि वहां मेट्रोज में होती हैं, वी हैव गॉट मेट्रोज का नेटवर्क है, वी हैव गॉट दोज एरियाज, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। हमारे बेसमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, दिस इज द टाइम, इसमें छिपना नहीं चाहिए, बिल्कुल छिपना नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल सिन्हा।